बड़ी गलती हो गई है नियति। जिस इंसान ने मेरे सुहाग की रक्षा करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, मैंने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया है। हाँ दीदी, मुझे लगता है कि हम युवराज को समझ ही नहीं पाए। वो बार बार अपने आप को बेगुनाह कहता रहा और हम उसे सजा देते रहे। अब हमें किसी भी तरह उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन दीदी, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ पे? डॉक्टर साहब ने बताया था कि उन्होंने युवराज को मेहता गोदाम में काम करते हुए देखा है। वही चल के देखते। हमने युवराज को कभी कुछ कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम युवराज और छोटी से माफी मांगेंगे और उन्हें घर वापस ले आएंगे। अपने होकर उन लोगों ने हमारे साथ जो किया, कोई गैर भी नहीं करेगा। आज तुम्हारी हालत की वजह वो सब लोग हैं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। युवराज बड़े, हमें पूरा यकीन है कि हमारी दुर्घटना के पीछे उस राम शंकर पुजारी का हाथ है, क्योंकि हमारी मृत्यु से सिर्फ उसे ही लाभ है। और जब तीर निशाने पे नहीं लगा है, हम उसे बता देना चाहते हैं कि हम का चीज है। और घायल शेर तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ये बात हम उसके दिमाग में डाल देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस पूरे चुनाव में तुम दोनों हमारे दो हाथ बन के रहो। जी पिताजी। इस चुनाव की जीत हमें 15 गांव का स्वामी बनाएगी। कोई सुनेगा तो बस हमारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव की तैयारी आज से शुरू की जाए। लेकिन पिताजी, आप कैसे जाएंगे? आपकी तबीयत? अरे जे तबीयत का वास्ता देकर हमें जनता को अपनी ओर खींचना है बड़े। और राजनीति का पहला असूल ये है कि अपनी तकलीफ को जनता के सामने तमाशा बनाकर पेश करो, तो सारे वोट अपनी झोली में। अरे कलवा से गाड़ी निकाले। जी ठाकुर साहब। प्रचार की शुरुआत आज से ही होगी। रुकिए मैडम, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखिए, आपको इस घर में आने की परमिशन नहीं है। अपने बेटे की एक एक तकलीफ का हिसाब लेना है मुझे घर वालों से। मुझे घर वालों से मिलने दो। देखिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। हट जाओ। आप समझते क्यों नहीं है? कितनी देर हो गई मामा को घर से बाहर गए हुए। मुझे लगता है वो गरुड़िया निवास गई होंगी। इससे पहले कि मामा घर पे जाके बड़ी माँ और सरस्वती दीदी को कुछ बोले, मुझे उन्हें रोकना होगा। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? ये मेरा भाई है युवराज। हाँ हाँ, ये वहीं सामने वाली खोली में रहते हैं। थैंक यू। सच कहूं, बड़ा तरस आ रहा है इस वक्त इस तरह आपको देखकर। तुम जैसी धोखेबाज अगर किसी की जिंदगी में हो तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं। पवित्रा, अपने मतलब के लिए तुमने मेरे बेटे को ही अपने घर से ही नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके बेटे को इस घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया है। आजाद कर दिया आपके बेटे को ताकि मैं चैन से जी सकूं, आपका बेटा चैन से जी सके। ये तुम्हारी गलत फहमी है पवित्रा। युवराज की माँ अभी भी जिंदा है और मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इससे पहले कि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाए, अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से चलते बनिए। छोटी माँ और युवराज कहाँ गए होंगे? कहाँ ढूंढे अब उन दोनों को? दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। खबरदार कचू, जो तुमने मेरी मामा से इस तरह से बात की तो मैं तो कहो अपनी माँ से यहाँ से चली जाए। वॉचमैन, इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल। रुक जाओ। दीदी, मैंने सब सुन लिया है।